दोस्तों अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भैया परफेक्ट फ़ोटो का क्या फ़ॉर्मूला है। तो भैया इस परफेक्ट फ़ोटो के चक्कर में जो है हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने फ़ोटोग्राफी गियर्स पे, और उसके बावजूद भी जो है हमें एक परफेक्ट पिक्चर्स नहीं मिलती। यानी कि हमारी जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर एक फिनिश नहीं होती, एक प्रॉपर जिसे हम बोलते हैं ना एक सटल पिक्चर, वो हमें नहीं मिल पाती। वो क्या कारण है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पिक्चर्स को, आपकी फ़ोटोज़ को एकदम परफेक्ट बनाती हैं। तो मैं आज मेजर 5 ऐसे की फैक्टर की बात करूँगा। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप भी एक अच्छी खासी परफेक्ट फ़ोटो निकाल पाएंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप फ़ोटोग्राफी करते हैं, आपने लाखों रुपए की कैमरा खरीद लिए, आपने बहुत सारे अलग अलग गियर्स खरीद लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास में लेंसेज ठीक नहीं है तो यहाँ पर मामला बिगड़ जाता है दोस्तों। और 99.9% दोस्तों आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो अच्छे लेंसेज से ही बनती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो किट लेंसेज ख़रीद लेते हैं, वो बुरा नहीं है, वो भी शार्प लेंसेज होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हमको एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, हमको एक बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र बनना है, हमको एक फ़ोटोग्राफी में फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है और हमको वाकई में एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तो यहाँ पर लेंस अच्छा ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा जो है आपका जो बजट है, जब भी आप फ़ोटोग्राफी करने की सोचें या आप अपने गियर्स को अपग्रेड करने की सोचें, तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज़्यादा पैसा डालना है वो लेंसेज़ में। अब आप कोशिश करिए कि आप 1.2, 1.8 2.8 लेंसेज जो हैं वो ख़रीदना शुरू करें। अब इन लेंसेज का बेनिफिट ये होता है कि आप इन लेंसेज के अंदर जो है बहुत ही अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए लेंसेज बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो ये लेंसेज बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा अगर आपको अच्छा बोके दिखाना है, आपको बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर करना है, तो ये सारे लेंस बहुत ही हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इन लेंसेज को यूज़ करने की, थोड़े लेंसेज महंगे होते हैं, चाहे वो प्राइम लेंसेज हों या वाइड एंगल जूम हो या आपके टेलीफोटो जूम लेंसेज हों f2.8 के। तो इनका जो लेंस का कंस्ट्रक्शन है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि आपको ये उसकी जो ऑप्टिक्स हैं वो आपको एकदम बेहतरीन अप टू द डेट, जिसको बोलते हैं ना एकदम क्लासी परफॉर्मेंस दे सकें। तो अगर आपके पास में इस तरह के लेंसेज हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपकी पिक्चर जो है वो बहुत ही डिटेल के साथ क्रिस्पी क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है दोस्तों। तो लेंसेज का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आप एक बात को गांठ बांध लें कि जब भी आप अपने फ़ोटोग्राफी गियर्स के लिए आप बजट बनाएं तो सबसे ज़्यादा बजट जो है वो आपको रखना है अपने लेंसेज का। परफेक्ट फ़ोटो का दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो है दोस्तों लाइट। अब लाइट आप किस तरह की खरीद रहे हैं, किस तरह की लाइटिंग में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लाइट दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके आती है, चाहे हम उसे कह सकते हैं फ्लैश लाइट या आउटडोर फ्लैश, या हम कह सकते हैं उसे स्टूडियो स्ट्रोब लाइट्स। अब ये अलग अलग तरह की लाइटें आती हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो फोटोग्राफी है वो लाइटिंग का ही खेल है। अगर आपको लाइटिंग आती है तो आपको सब कुछ आता है फोटोग्राफी में। अगर आपकी लाइटिंग ही वीक है तो आपकी फ़ोटोज़ कितना भी अच्छा आपका लेंस होगा तो भी पिक्चर जो है वहाँ पर आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी लाइट जो है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ों का जो है ध्यान रखना ज़रूरी है, एक तो लाइटिंग गियर और दूसरा लाइटिंग की समझ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया देखा दाखी के अंदर जो है महंगी महंगी लाइटिंग गियर्स खरीद लेते हैं, बट उनको उसको यूज़ करना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि इसको कैसे यूज़ करना है, इससे काम कैसे निकालना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन के आती है दोस्तों लाइट। तो जब भी आप अपनी फ़ोटोग्राफी गियर्स में पैसा इन्वेस्ट करें तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से रिसर्च करें कि आपको कौन सी लाइट के अंदर पैसा डालना है। और मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों कि आपको लाइट ऐसा नहीं कि आपके पास में 4, 5, 6, 8 लाइट हों, क्या जैसे कि बहुत सारे स्टूडियोज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी लाइट्स लगा रखी होती हैं और उसे हम देख के जो है बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तो हमें पहले इस बात को समझना होगा कि 4 लाइट, 5 लाइट, 6, 8 लाइट खरीदने से फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं होती है। अगर हम शुरुआत करें सिर्फ एक ही लाइट से तो वो लाइट भी जो है बहुत ही मतलब इनफ होती है और उससे आप बहुत सारा प्रोफेशनल काम कर पाते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना ये ज़रूरी है कि वो लाइट कौन सी है और कौन सी लाइटें जो हैं वो आपकी फ़ोटोग्राफी को आगे लेके जा सकती हैं। अब देखिए, मैं कुछ ब्रांड्स के नाम आपको बता देता हूँ इंडिया के अंदर जो अवेलेबल है। सो यहाँ पर जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें एक प्रोफोटो है, एक ब्रॉन कलर है, एक गोडॉक्स है, एक आ गया एलिनक्रोम। उसके अलावा भी और छोटे मोटे और भी कई लाइटिंग कंपनीज़ हैं जो अपने लाइट्स मार्केट में बेच रहे हैं। फ़िलहाल ये लाइट्स मैंने 4 ब्रांड इसलिए बताएं कि ये चारों इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं। तो इन लाइटों में आप अपने बजट के हिसाब से रिसर्च करिए और आप भले ही एक लाइट खरीदिए, चाहे आप एक फ्लैश खरीदें, लेकिन वो जो है पावरफुल होना चाहिए, उसमें फीचर्स अच्छे होने चाहिए और वो इस तरह का लाइटिंग गियर होना चाहिए जो आपको हर तरह की लाइटिंग कंडीशन में सपोर्ट कर सके या एटलीस्ट
काफ़ी सारी लाइटिंग कंडीशंस में आपको सपोर्ट कर सके। क्योंकि जब आप लाइट को थ्रो करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर या आप जिस जगह भी अपने लाइटिंग गियर को यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लाइट आपकी फ़ोटोज़ को परफेक्ट बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर ऐसी लाइटिंग का क्या फ़ायदा। तो आप यहाँ खामखा पैसे मत खर्च करिए, क्योंकि दोस्तों 15-20 हज़ार रुपये भी आप किसी नॉर्मल लाइटिंग में डाल रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक बार 50-60 हज़ार रुपये या 40-1 हज़ार रुपये का बजट लेके चलें। कम से कम एक अच्छा लाइटिंग गियर ज़रूर खरीदें। इससे आपके पास में एक लेंस अच्छा हो गया, अब आपके पास में एक अच्छी लाइट हो गई, तो ऑलमोस्ट हम मान के चले आपका 50% काम तो यहीं हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी तीसरे उस फैक्टर की जो आपकी फ़ोटोज़ को परफेक्ट बनाती है, और वो है दोस्तों आपकी टेक्निक। अब टेक्निक एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो आपकी फ़ोटोग्राफी को बिल्कुल एक छोटे से लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकती है। और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा लैक करते हैं कि उनको टेक्निक जो है वो उनकी करेक्ट नहीं होती। उनके पास अच्छे कैमरा होते हैं, अच्छे लेंसेज होते हैं, अच्छे लाइटिंग गियर्स होते हैं, बट जो उनकी टेक्निक है वो बहुत ही पुअर होती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, टेक्निक को कैसे हमें समझना है, उसके लिए दोस्तों आपको इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स का काम, बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही क्लोजली आपको उनके काम को वॉच करना पड़ेगा। और आप यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ इसके ऊपर बने हुए हैं। मैंने भी लाइटिंग टेक्निक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए दोस्तों। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे लाइटिंग के ऊपर। अलग अलग तरह की लाइटिंग सेटअप्स मैंने करके दिखाए हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। फिल लाइट और जो हमारी बैक लाइट है यानी कि बैकग्राउंड लाइट, तीनों ऑन है। और हम एक और पिक्चर लेते हैं। सो यस, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं पिक्चर मिला हमें काफी खूबसूरत, हमें अच्छी डिटेल्स मिली है मॉडल के फेस पे। बैकग्राउंड हमारा अलग से लिट हुआ है अच्छे से, और जो है हमारी फिल लाइट ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। सो इसे कहते हैं दोस्तों एक 3 पॉइंट। तो उन वीडियोस को आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि लाइटिंग किस तरह से की जाती है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि हमें एक बेसिक फंडा समझ में आ जाए। देखिए, हम जो भी चीज़ शूट कर रहे हैं, चाहे हम पोर्ट्रेट ले रहे हैं, चाहे हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे हम मॉडलिंग पोर्टफोलियो कर रहे हैं, चाहे हम ज्वेलरी का असाइनमेंट कर रहे हैं, ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी कर रहे हैं, या किसी भी तरह का फैशन फोटोग्राफी का वर्क कर रहे हैं, और इवन वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जब तक हम जिस भी सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट ठीक से लिट नहीं है, ठीक से उसके ऊपर लाइटिंग नहीं है, और आपने उसको बेहतरीन लाइटिंग के साथ में कैप्चर नहीं किया है, तब तक आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो एकदम थोड़ी सी जो है डल नज़र आती है, थोड़ा उसमें जान नहीं होती, भले ही आपने कितने भी महंगे गियर्स यूज़ किए हों। तो आपको इस बात को समझना है कि मैं कैसे अपने सब्जेक्ट को बेहतरीन लाइटिंग के साथ में जो है पेश करूं अपनी फ़ोटोज़ के अंदर। और जो अच्छा एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होता है, जब आप उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत लाइटिंग की है। वो इतने नेचुरल दिखाई देते हैं, इतने सटल दिखाई देते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि उन्होंने इतना सारा लाइटिंग सेटअप किया है या एक छोटे से लाइटिंग सेटअप के अंदर जो है इस पिक्चर को अचीव किया है। लेकिन जब आप उनके बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखेंगे या उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से टेक्निक को इस्तेमाल किया अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए। तो आपको उन टेक्निक को समझने की ज़रूरत है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, कुछ वीडियोस के मैं जो लिंक है वो नीचे लगा दूंगा लाइटिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में। तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप वहाँ जाइए, कुछ 5-6 वीडियो के मैं लगा दूंगा लाइटिंग को लेके, वो आप देखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि लाइटिंग टेक्निक के लिए आपके पास में बहुत सारे लाइटिंग गियर्स का होना ज़रूरी है। आप नेचुरल लाइट को भी जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री की लाइट है, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर भी आपको ज़रूरत है कि आप उस लाइट को कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने फेवर के अंदर, अपने इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी टेक्निक्स में नेचुरल लाइट के साथ आप कैसे खेलते हो, वो भी एक बहुत बड़ा एक आर्ट, एक स्किल होता है। तो अब ये स्किल आपको कब आएगा दोस्तों, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि रोज़ अपने कैमरे को लेके बाहर निकलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में, तब जाके आपका लाइटिंग पे जो है वो पकड़ होगा। सो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि टेक्निक अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर परफेक्ट फोटोज़। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी चौथे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और वो है दोस्तों आपका परफेक्ट कैमरा सेटिंग्स। अब परफेक्ट कैमरा सेटिंग से मतलब ये है कि आपका एक्सपोजर ट्रायंगल आपने किस तरह से रखा है फ़ोटोज़ को लेते वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स को के पास में, जैसे मैंने बताया, अच्छे अच्छे कैमरास होते हैं, बट उनको जो है बेसिक नॉलेज नहीं होती कि कौन से सीन में कितना तो ISO रखना है, कितनी शटर स्पीड रखनी है, कितना जो है अपर्चर रखना है। यहाँ पर जो है उनका बैलेंस जो है वो बराबर नहीं होता।
अब कई बार क्या करते हैं, अगर वो मोशन वाले शॉट्स हैं तो वहाँ पर उनकी लो शटर स्पीड पे ही शूट कर लेते हैं, जिससे उनकी पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी ब्लर इफेक्ट के साथ में आती है, टेक्सचर फोकस नहीं मिलता। या अगर उनको कभी पीछे का बैकग्राउंड ब्लर दिखाना है तो उन्हें नहीं पता कि किस तरह से जो है कितना डिस्टेंस कितना रखना है सब्जेक्ट से, कितना दूर खड़ा होना है सब्जेक्ट से, अपर्चर जो है कितना खोलना है, उसकी ओपनिंग कितनी रखनी है, उसे कितना क्लोज करना है। भाई 1.2, 1.8, 2.8 पे लेंगे तो ज़्यादा बेटर है आपको अगर पीछे का ब्लर करना है। लेकिन वो उसकी जगह वो 5.6 कई बार यूज़ करते हैं, 4.5, और जो डिस्टेंस होता है उनका एक्यूरेट नहीं होता। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं जब हम अपने एक्सपोजर ट्रायंगल्स की जो सेटिंग्स को हम लगाते हैं कैमरा के अंदर। तो यहाँ पर अगर ये सेटिंग्स आपकी परफेक्ट नहीं होंगी तो भी आपकी जो फोटोज़ है वो परफेक्शन के साथ में नहीं आएंगी दोस्तों। तो इस बात को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ये सीखे कैसे दोस्तों, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी का, उसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, उसे आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, बट अगर आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। वहाँ मैंने पूरा डेमो करके दिखाया है कि भाई ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, आपका जो अपर्चर है वो कैसे काम करता है, सैम्पल फ़ोटोज़ लेके दिखाएं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सब कुछ होने के बाद, चाहे आपके पास अच्छा लेंस है, अच्छी लाइटिंग गियर्स हैं, आपका जो कैमरा सेटिंग्स है अगर वो परफेक्ट नहीं है तो यहाँ पर भी जो हमारी पिक्चर एक परफेक्शन के साथ में नहीं आती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आखिर में अगर आपको एक परफेक्ट फ़ोटो लेनी है तो आपके पास में एक परफेक्ट कैमरा होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ मैं आपसे नहीं कह रहा कि भैया सबसे महंगा कैमरा खरीद लो, क्योंकि सबसे महंगा कैमरा भी आपको परफेक्ट फ़ोटो नहीं दे सकता अगर आपको नॉलेज ही नहीं है। तो आपको ये तय करना है कि आपका बजट क्या है कैमरा ख़रीदने का, कितने पैसा आप उसमें डाल सकते हैं, उस हिसाब से आप एक अपने लिए परफेक्ट कैमरा चूज़ कर लीजिए। कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए जब भी आप कैमरा खरीद रहे हैं। अगर आप फुल फ्रेम ले सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छी बात है। अगर उतने पैसे नहीं हैं तो आप जो है एक क्रॉप सेंसर वाला कैमरा भी ले सकते हैं। अगर उतना भी बजट कम है तो भाई आप एक जो है माइक्रो फोर थर्ड सेंसर वाला कैमरा भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है आपके पास में एक ठीक ठाक कैमरा होना ज़रूरी है जिससे आप हर तरह की फ़ोटोज़ ले पाए। अब वहाँ पर आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसका जो ISO रेंज कितना है, ताकि अगर आप लो लाइट कंडीशंस में शूट कर रहे हैं तो वो कैमरा आपको थोड़ा बहुत अच्छे से सपोर्ट करे। अगर लाइटिंग गियर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर महंगे लाइटिंग गियर्स नहीं है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अगर उसका ISO रेंज अच्छा नहीं है तो इन बात का ध्यान रखें। दूसरा आप ये देख लें कि भाई उसमें कितना फ्रेम्स पर सेकंड आपको मिल रहा है। अगर इट्स अराउंड से 6 एंड अबव है तो भी आपके लिए काफ़ी है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या आप ई-कॉमर्स का काम करते हैं या आप फैशन फोटोग्राफी का काम करते हैं तो भाई वो कैमरा भी इनफ है। और उसके बाद अगर आपको छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है तो आप ये देख लीजिए कि उसकी बैटरी लाइफ कैसी है, ताकि आपका जो अगर आप बहुत सारे वीडियो शूट कर रहे हैं या अगर आप बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो बैटरी आपको 1-2 एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, उसका आप खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ग्रिप कैसी है, आपको वो हाथों में कैसा फील हो रहा है। ये भी चीज़ें कई बार मैटर करती है, क्योंकि कई बार हम कैमरा खरीद लेते हैं लेकिन अगर हमारे हाथ बड़े हैं, साइज़ बड़ा है, कैमरा की बॉडी छोटी है, जैसे मिररलेस आजकल बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ में आ रहा है तो कई लोगों को सूट नहीं करता। तो आप खरीदने से पहले सब चीज़ें चेक कर लें कि भाई ग्रिप कैसी है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि जब आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं उससे आप कितने कमांड्स, डायल, जो भी बटन्स हैं उसको कितनी आसानी से ऑपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उसका पहले फील लें, जाएँ शॉप के अंदर, हाथ लगाएं उस कैमरा मॉडल को जो भी खरीदना है, उससे कुछ पिक्चर शूट करके देखें, थोड़ा सा फील लें और आपको समझ में आएगा कि आपकी उस कैमरा के साथ वेवलेंथ जम रही है या नहीं जम रही है। तो यहाँ पर सबसे बेटर कैमरा खरीदना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक रीजनेबली गुड कैमरा आपके पास में होना ज़रूरी है परफेक्ट फ़ोटोज़ के लिए। लेकिन जो मैंने इसके पहले की 4 चीज़ें बताई हैं वो दोस्तों एकदम 100% इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में अच्छा लेंस, अच्छा लाइटिंग गियर्स, अच्छी टेक्निक, फोटोग्राफी टेक्निक और आपके परफेक्ट कैमरा सेटिंग्स। ये चारों चीज़ें दोस्तों, आप कोई भी चीज़ लेंगे, ये चारों चीज़ें अगर आपको नहीं है आपके पास में तो बड़ी मुश्किल होती है एक परफेक्ट फ़ोटो के लिए। अगर मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के बारे में आपको कैसे मेरी विचार लगे वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आज कोशिश की थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।